Assalamu alaikum dear students. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Dear students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिस्ट्री क्लास 10th का यूनिट नंबर 10. उस यूनिट का नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स. और आज का जो हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस के बाद वो है टाइप्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, कि हमारे पास एसिड कितने टाइप्स के हैं और बेसिस कितने टाइप्स के हैं. सो एसिड का हम स्टार्ट कर लेते हैं कि एसिड जो है इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट कैटेगरीज. दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. ठीक है. नंबर 1, फर्स्ट वन जो है ये हमारे पास है मोनोप्रोटिक एसिड. क्योंकि एसिड की डेफिनेशन से हमें मालूम है कि एसिड हर वो स्पीशी है, हर वो सब्सटेंस है जो कि हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है. ठीक है, प्रोटॉन डोनेट करता है, प्रोटॉन प्रोवाइड करता है. सो दीज आर द एसिड्स जो कि एक प्रोटॉन, मोनो मीन्स वन. ठीक है, वन या सिंगल, आप सिंगल भी कह सकते हैं, आप इसको वन भी कह सकते हैं. इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? दीज आर द एसिड्स व्हिच प्रोवाइड, एसिड्स व्हिच कैन प्रोवाइड ओनली वन हाइड्रोजन पर एसिड, कैन प्रोवाइड ओनली वन हाइड्रोजन और वन प्रोटॉन. एग्जाम्पल इज HCl. HCl जब वाटर में डिजॉल्व हो जाए तो ये एक हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा. HNO3 को जब हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं उसका देखते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन और NO3. सो वन हाइड्रोजन इज प्रोवाइडेड इन बोथ द केसेस. सो HCl जो है इसको हम क्या कहेंगे? मोनोप्रोटिक एसिड कहेंगे, बिकॉज इट इज प्रोवाइडिंग वन प्रोटॉन. HNO3 इज आल्सो वन providing one proton, so it is also called as monoprotic acid. Apart from them, इनके बाद हमारे पास HCN जो हाइड्रोजन साइनाइड है ये भी हो सकता है, HClO4 भी हो सकता है, हाइड्रोजन परक्लोरेट भी हो सकता है. सिमिलरली CH3COOH जो कि एक वीक एसिड है बट इवन देन इट इज प्रोवाइडिंग वन हाइड्रोजन, तो उसको भी हम उस कैटेगरी के अंदर डालते हैं कि ये भी हमारे पास मोनोप्रोटिक एसिड है. इसके बाद जो सेकंड कैटेगरी है वो है पॉलीप्रोटिक की, जिसको हम फिर फर्दर डिवाइड करेंगे टू कैटेगरीज में. तो मैं यहाँ पे पॉलीप्रोटिक लिख देता हूँ. वैसे हम डाई और पॉलीप्रोटिक अलग भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बेसिकली हमने टू कैटेगरीज बता दी है. सो टू मोनोप्रोटिक और पॉलीप्रोटिक एसिड्स हम टू कैटेगरीज डिस्कस कर लेते हैं. एक में एक प्रोटॉन प्रोवाइड करता है. इस वाले केस में हमारे पास एसिड इज स्पीशी व्हिच प्रोवाइड टू or more than two protons when it is dissociated. When dissociated in water, ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? 2 or more than 2 protons प्रोवाइड करेंगे. एग्जाम्पल इज H2SO4 को अगर हम ले लें, एंड H2SO4 आफ्टर डिसोसिएशन इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन एंड सल्फेट आयन. नाउ हाइड्रोजन आयन जो है ये हमारे पास 2 प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो ये 2 हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, इसलिए इसको हम इस कैटेगरी के अंदर डालते हैं. तो दिस इज कॉल्ड एज पॉलीप्रोटिक एसिड. अब ये जो 2 हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है इसको स्पेसिफिकली हम डाईप्रोटिक भी कह सकते हैं, बिकॉज इट इज प्रोवाइडिंग 2 हाइड्रोजन्स. सो दिस टाइप ऑफ एसिड कैन आल्सो बी कॉल्ड एज डाईप्रोटिक एसिड. इसके बाद हम H3PO4 को अगर कंसीडर कर लें तो H3PO4 आफ्टर डिसोसिएशन इट कैन प्रोवाइड यू हाइड्रोजन एंड फॉस्फेट. अब जो हाइड्रोजन है ये 3 प्रोवाइड करेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन था, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ट्राईप्रोटिक एसिड हो जाएगा. अब इन दोनों को मिला के, डाईप्रोटिक और ट्राईप्रोटिक को मिला के हम क्या कहते हैं? पॉलीप्रोटिक एसिड कहेंगे. सो दीज आर द टाइप ऑफ एसिड्स. अभी चलते हैं अगले जो हमारे हैं वो है बेस.
कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ बेसिस। जैसे कि हमने एसिड में पढ़ा कि ये हमारे पास वो स्पेशी है जो हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है। सिमिलरली आर्हेनियस कंसेप्ट के मुताबिक और बाकी जो कंसेप्ट है उनके मुताबिक जो हमने देखे थे, तो ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, इट इज प्रोवाइडिंग हाइड्रोक्सिल आयन। अब अगर 1 हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड करेंगे उसको हम कहेंगे मोनो एसिड बेसिस, ठीक है। अगर ये 1 से ज्यादा प्रोवाइड करता है, जब ये डिसोसिएट हो जाए एक्वस सॉल्यूशन में, ये डिसोसिएट होके 2 हाइड्रोक्सिल या मोर देन 2 हाइड्रोक्सिल मतलब 3 हाइड्रोक्सिल प्रोवाइड कर ले, इनको हम कैटेगराइज करते हैं। जैसे कि हमने एसिड को कैटेगराइज किया था कि वो कहलाएगा पॉलीप्रोटिक एसिड, इसी तरह ये जो है ये कहलाएगा पॉली एसिड बेस, ठीक है। अब इसमें हम जो 2 वाले हैं इसको बेसिकली हम डाई एसिड बेस भी कह सकते हैं, और जो ये वाला है 3 इसको हम ट्राई एसिड बेस भी कह सकते हैं, बिकॉज ये 2 हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड करेगा, 2 HCl उसको 2 एसिड्स को जो है ना वो न्यूट्रलाइज कर सकता है, ये 3 हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड करेगा और ये 3 एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है। इसलिए इन दोनों को हम डाई एसिड और ट्राई एसिड बेसिस कहेंगे। जो सिंगल प्रोवाइड करता है उसको हम मोनो एसिड बेसिस कहेंगे। अगर हम इसको कैटेगरी वाइज लिख देंगे तो हम यूं करेंगे कि मोनो एसिड बेस, दीज आर द फर्स्ट वन, देन फॉलोड बाय नंबर 2 पॉली एसिड बेसिस, ठीक हो गया। मोनो एसिड बेसिस दे आर प्रोवाइडिंग 1 hydroxyl ion when dissolved in water. Similarly, polyacid base are providing 2 or more hydroxyl ions when dissociate in water, ठीक है। एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं कि इनके एग्जाम्पल्स क्या होंगे। तो हमारे पास जो मोनो एसिड बेस है, ये द फर्स्ट कैटेगरी जो हमारे पास है, दैट इज जो भी हमारे पास NaOH हो गया, फर्स्ट ग्रुप के कंपाउंड्स, फर्स्ट ग्रुप मेटल जो है, फर्स्ट ग्रुप हाइड्रोक्साइड्स में कह दूंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल NaOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH, they all are providing single hydrogen, single hydroxyl, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप हाइड्रोक्सिल्स दे आर प्रोवाइडिंग 1, so they are called as mono acid bases, ठीक हो गया। अगला जो हमारे पास है सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप एंड सो ऑन, ट्रांजिशन मेटल्स भी इसमें आ जाएंगे। उनके जो हाइड्रोक्साइड्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं सेकंड ग्रुप का ले लूं तो CaOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस। थर्ड ग्रुप का लूं अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइस, ठीक है। तो इस तरह से जो ट्रांजिशन मेटल्स है CuOH होल ट्वाइस, इस तरह के ये सारे हमें प्रोवाइड करते हैं 2 और मोर देन 2। तो जो मोर देन 2 या 2 प्रोवाइड करेंगे इनको हम डालेंगे उस कैटेगरी में, पॉली एसिड बेसिस के कैटेगरी में, ठीक है। ये थे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस डिपेंडिंग अपॉन द नेचर, दैट हाउ मच हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल दे आर प्रोवाइडिंग इन अ केमिकल रिएक्शन। यहाँ तक ये टॉपिक खत्म हो गया। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।